बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतों को दूर करे। आज बिरयानी बनाने लगी थी और रायता, उसके कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुकम्मल रेसिपी आपको यूट्यूब पे बिरयानी की पहले दे चुकी हूँ, रायता की भी रेसिपी आपको दे चुकी हुई हूँ। वो आप कंप्लीट रेसिपी मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो बिरयानी और रायता बन के तैयार था। हम खाने के लिए बैठे तो एक प्लेट में डाल के आपके लिए भी पेश कर दी। आप भी आएँ, चखें। बहुत मज़े की बिरयानी बनी हुई है। तो इसके बाद जाना था सिटी में। वहाँ पे एक अपॉइंटमेंट थी, इस सिलसिले में सिटी गई। तो काफ़ी अरसे के बाद देखा कि यहाँ पे मार्केट लगी हुई थी। तो ये मार्केट लगती है सब्ज़ी फ्रूट की, और ये वीक में 2 दफ़ा लगती है। बहुत ही यहाँ पे फ्रेश चीज़ें मिल जाती हैं और देसी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और देसी चीज़ों की आपको पता है कि प्राइस भी ज़्यादा होती है। ये फ्लावर अरेंजमेंट थी, कुछ बुके थे यहाँ पे लगे हुए, और ये भी बिल्कुल फ्रेश बुके थे। और इनकी प्राइसेस भी आप देख सकते हैं कि स्टोर्स की निस्बत यहाँ पे प्राइसेस में फ़र्क क्या था। यहाँ पे नॉर्मल स्टोर्स से कुछ थोड़े से महंगे थे। यानी कि जिस तरह से ये बड़े जो बुके थे ये 20 € के लगे हुए थे और छोटे 10 € के लगे हुए थे। और इसी तरह से ये 10 पीस जो हैं कलियों के, ये थे 15 € के तकरीबन, या 14 € के थे। और इसी तरह से ये 10 गुलाब के जो रोज़ेस थे, इनकी प्राइस भी इसी तरह से कोई थी 9-50 € की। तो है तो ये बिल्कुल फ़्रेश थे। यानी कि अगर आप ये यहाँ से लेकर जाएं तो कम से कम 1 वीक ये फूल आपके जो हैं ये मुरझाते नहीं हैं, बहुत फ़्रेश रहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो सब्ज़ी थी ये भी बिल्कुल ताज़ा थी, और इसके भी कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मार्केट लगती है वीक में 2 दफ़ा ओफनबाग सिटी में। और बिल्कुल ये किसान जो होते हैं वो ताज़ी चीज़ें यहाँ पे ला के सेल करते हैं, और बहुत फ़्रेश चीज़ें होती हैं। बाज़ार में आपको पता है कि कई कई दिन आपको जो स्टोर्स पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो उन्होंने ला के अपने कूल रूम्स में रखी होती हैं, जबकि ये चीज़ें उसकी निस्बत बिल्कुल फ़्रेश होती हैं। और इनकी प्राइसेस नॉर्मल स्टोर से आपको यहाँ पे भी ज़्यादा मिलेंगी। मिसाल के तौर पे अब आप ये देख लें कि यहाँ पे जो सब्ज़ियाँ हैं या जो फ्रूट्स हैं, किन्नू हैं या कोई भी और फ्रूट्स हैं, उनकी प्राइसेस आम स्टोर्स की निस्बत यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं जो कि इस चीज़ को जानते हैं कि फ़्रेश चीज़ जो है वो कितनी सेहत बख्श है, तो वो ज़्यादातर यहाँ के तो वैसे बुढ़ियाँ बुढ़े ही आते हैं यहाँ पे। सुबह सुबह का ये टाइम था। अभी देख लें मार्केट पूरी तरह से सेट कर नहीं हुई है, ये लोग अभी सेट कर रहे हैं इस मार्केट को, यानी कि लगा रहे हैं। और इसके बाद अब ये 2 बजे तक रहती है ये मार्केट, और यहाँ पे ज़्यादातर बूढ़े लोग ही आते हैं, क्योंकि उनको पता है अफादियत ताज़ी चीज़ों की। उसकी निस्बत जो यहाँ पे यंग जनरेशन है वो तो आम स्टोर्स से ही ज़्यादातर जाकर तो चीज़ें ख़रीद लेती है। लेकिन दूसरे जो लोग जानते हैं कि फ़्रेश चीज़ों की जो वैल्यू है वो हमारी सेहत के लिए क्या है, तो वो ज़्यादातर लोग यहीं से आके शॉपिंग करते हैं अपनी। तो बहुत ही ज़बरदस्त आप देखें कि ताज़ी ताज़ी चीज़ें हैं, और बिल्कुल ऐसे लगता है कि अभी यहाँ पे खेतों से निकाल के तो ये चीज़ें लाई गई हैं, और ये बिल्कुल है भी ऐसे ही होता है। तो मार्केट का विज़िट करने के बाद फिर मैं गई थी एक स्टोर पे, वहाँ की भी थोड़ी सी बनाई मैंने वीडियो, और वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे कुछ फ्रेश अंडे और इस तरह की चीज़ें भी थीं। फ्रेश अंडे जो कि आपको इस वक्त मार्केट से 4 € के या 3 € के 10 मिल रहे हैं, वो यहाँ पे कुछ उस प्राइस के लिहाज से यहाँ पे अंडे भी महंगे थे। बहरहाल वही बात है कि फ़्रेश चीज़ों का फिर आपको पता ही है। तो इसके बाद चली गई थी मैं रोसमन में, और रोसमन में आए हुए थे कुछ ये वाले, ट्रैवल करने के लिए हमें बैग्स की ज़रूरत होती है, छोटे छोटे हैंड बैग्स की, जिनमें कि हम अपनी शेविंग का सामान वगैरह, या औरतें अपना मेकअप का सामान, या अपनी क्रीमें वगैरह, या कुछ मेडिसन्स भी इनमें रखी जा सकती हैं। यानी कि ट्रैवलिंग के लिए आपको इन बैग्स की ज़रूरत होती है, और बहुत ही मुख्तलिफ़ प्राइसेस में ये वाले बैग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा
वैरायटी में आए हुए थे, तो ये भी मैंने आपके साथ अब शेयर किया। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस हैं इनके, और मुख्तलिफ़ शेप्स में हैं। कोई आपको इनकी शेप मिलेगी बॉक्स शेप में, कोई ओवल शेप में है, कोई ड्राई में है। तो बहुत ही प्यारे थे ये वाले बैग्स। और ये वाले जो रोज़ेज़ हैं ये दरवाज़ों पे ये लोग ज़्यादातर हैंग करते हैं अपनी एंट्रेंस पे। और इसके अलावा घर से रिलेटेड ये देख सकते हैं आपके मुख्तलिफ़ चीज़ें। यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने सेक्शन बनाया होता है। नॉर्मली तो ये वाला स्टोर शैम्पू लोशन क्रीम है वगैरह इसके लिए है, परफ्यूम्स वगैरह के लिए है, लेकिन ये एक छोटा सा इनका पोर्शन होता है यहाँ जहाँ पे आपको घर की ये वाली चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं। और बहुत ही मुनासिब दाम में और क्वालिटी वाइज ये चीज़ें इनके पास बहुत अच्छी होती हैं। देख लें आप, बहुत ज़्यादा इन्होंने ह्यूज वैरायटी नहीं रखी होती, यही को थोड़ी थोड़ी सी इन्होंने ये चीज़ें लगाई होती हैं, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से ये चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं। तो देखेंगे आपको भी शायद इनमें से कोई चीज़ पसंद आए। तो इसके बाद हम लोग एक और स्टोर पे चले गए थे, इसका नाम था वूलवर्थ। और वूलवर्थ में आ चुका हुआ था ओस्टर से रिलेटेड सारा सामान। ये लोग क्रिश्चियन जो हैं यूरोप के ये लोग ईस्टर भी बड़े ज़ोरों शोर से मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं ईस्टर को। तो उससे रिलेटेड ये कुछ खरगोश आ गए हुए थे, कुछ अंडे वगैरह रखने की है बास्केट्स आ गई हुई थी अंडे रखने के लिए। ये इन्होंने कुछ चीज़ें बनाई हुई थी, बहुत ही खूबसूरत ये वाली डेकोर इनकी थी जो कि सारी ईस्टर से रिलेटेड थी। तो इसको भी आपके लिए मैंने पिक्चराइज़ किया ताकि आपको पता चले कि इस दफ़ा की नई वैरायटी ईस्टर की जो आई है उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो काफ़ी बड़ा सेक्शन इन्होंने बनाया हुआ था जो कि सारा इसी से रिलेटेड चीज़ें थी। और देख सकते हैं आप कि सॉरी बहुत ही प्यारे कलर्स, बहुत ही बुंट कलर इनको कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा कलर्ड होती हैं चीज़ें, इस तरह की चीज़ें थी यहाँ पे पड़ी हुई। और ये अंडों को भी बड़ा प्यारे से कलर करके तो रखते हैं, बॉयल किए हुए अंडों को स्टोर्स पे। इसके बाद ये चीज़ें थी जो कि गार्डन में इस्तेमाल होती थी, और गार्डन में इस्तेमाल करने के लिए अब आगे जैसे ही मौसम ठीक होगा तो गार्डन बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे डेकोरेट किए जाते हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं ये। और ये कुछ छोटे छोटे से आपके पौधे रखने के लिए ये इन्होंने स्टैंड बना के और साथ रखे हुए थे, मैचिंग छोटा और बड़ा एक बाउल, बहुत ही प्यारा था स्टैंड के साथ। तो इसके बाद थी ये कुछ चीज़ें छोटी छोटी सी डिकोर की घर से रिलेटेड, और बहुत ही ये भी मुनासिब स्टोर है, बहुत महंगा नहीं है, बहुत प्यारी चीज़ें होती हैं यहाँ की भी। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ ये बने हुए थे हाउसेस से। इन हाउसेस में जो है परिंदों का दाना डाल के तो दरख्तों पे लटका दिया जाता है या अपनी बालकनी में, ताकि परिंदे सर्दियों के मौसम में आसानी से फूड हासिल कर सकें। इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे हैंड बैग्स की तरफ, और लगेज बैग जो आपको चाहिए होते हैं उनकी तरफ आ गई थी। तो प्राइसेस भी साथ साथ आप देख सकते हैं, मैंने कवर करने की कोशिश की है कि प्राइसेस बड़े जो अटैची हैं उनकी तो 60 € थी, और ये वाले जो अटैची हैं इनके कलर मुझे इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतने प्यारा लाइलिक सा कलर था, पिंक कलर, ग्रीन कलर। और प्राइसेस भी आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा सूटकेस है उसकी प्राइस 80 है, जो उससे छोटा है उसकी 60, और सबसे छोटे वाले की 40 € थी। तो चाहें तो आप इसको इकट्ठा बना लें 3 पीस का सेट, लेकिन प्राइसेस इनकी यही रहेंगी, प्राइसेस चेंज नहीं होंगी। और अगर आप इसको अकेला अकेला एक पीस भी ख़रीदना चाहें तो वो भी आपको मिल जाते हैं, और हर कलर में हर प्राइस में यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं स्टोर में भी। इसके अलावा यहाँ पे ये स्कूल बैग्स थे, और यहाँ पे बच्चों के स्कूल जब स्टार्ट होते हैं 1 से लेके तो 4th तक तो बच्चे यही वाले स्कूल बैग्स इस्तेमाल करते हैं, और इनकी प्राइसेस जर्मनी में बहुत ज़्यादा हाई हैं, 110 120 तक के ये जो हैं स्कूल बैग्स हैं।
और इसके अलावा ये थी जो शॉपिंग करने वाली ट्रॉली होती है, उसकी प्राइस लगी हुई थी 40 यूरो। और क्वालिटी वाइज ये कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बस नॉर्मल सी क्वालिटी थी इनकी, बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी ये वाली ना। तो वही बात है, फिर जितना गुड़ डालो उतना मीठा। मैंने पहले एक ट्रॉली ली हुई थी शॉपिंग करने वाली, तो वो मेरी तकरीबन 4-5 साल चली थी, बहुत ही अच्छी थी वो। और ये वाले जो स्कूल बैग्स मैं आपको बता रही थी कि यहाँ इनकी प्राइसेस बहुत हाई होती हैं, तकरीबन 110, 120, 140, और यहाँ तक कि इनकी प्राइस होती हैं। लेकिन अब ये इन्होंने लगाए हुए थे 40 यूरो के प्राइसेस काट के, क्योंकि बच्चों के स्कूल का सीज़न तो स्टार्ट होता है अगस्त में, अगस्त सितंबर में, तो उस वक्त इनकी प्राइसेस बहुत हाई होती हैं। तो अब इनकी प्राइसेस कम हो गई हुई थी। और इसके बाद ये लगी हुई थी कुछ टॉयलेट से रिलेटेड, आपको अपने नहाने वाले टब के आगे लगाना पड़ता है पर्दा, और इस पर्दे के लिए ये था लगा हुआ एक स्टैंड सा। ये आपको छत के साथ स्टैंड लगाना पड़ता है रॉड सा, और उसके अंदर ये पर्दे लगाने पड़ते हैं। और टब के अंदर भी स्लिप ना हो उसके लिए एक मैट मिलता है। ये मैट थे लगे हुए जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे। मुझे वूलवर्थ से ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब बहुत महंगी भी नहीं होती, और काफ़ी अर्सा इनके साथ आप गुजारा कर सकते हैं। ये शॉवर थे लगे हुए, और वज़न करने वाली मशीन थी, और इसके अलावा एसेसरीज़ थी आपकी टॉयलेट में ही लगाने के लिए, शैम्पू वगैरह लोशन वगैरह रखने के लिए यहाँ पे कुछ बनी हुई थी चीज़ें, जो कि जिनमें आप शैम्पू लोशन क्रीम पाउडर रख सकते हैं बाथ टब के ऊपर। और ये भी चीज़ें बहुत अच्छी थी लगी हुई। तो इसके बाद साबुन वगैरह डालने के लिए कुछ थे बने हुए ये स्टैंड्स वगैरह, और साबुन डालने के लिए, टूथब्रश रखने के लिए यहाँ पे ये बने हुए होते हैं सेट टॉयलेट के, ये भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा टॉयलेट ब्रश वगैरह रखने के लिए जो थे साथ मैचिंग में सेम एक सेट बना सकते हैं आप, सेम चीज़ें लेकर। उसके बाद टॉयलेट के मैट्स थे, और एक्स्ट्रा चीज़ों को आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से रखें अपने कमरों में या अपने बेडरूम्स में, अपने किचन में, अपने टॉयलेट में। तो उसके लिए ये वाले बॉक्सेस भी बहुत अच्छे रहते हैं कि एक ही दफ़ा इसमें अपने बॉटल्स वगैरह रखी हों या कोई और चीज़ें, तो उनको आप उठा के तो अपनी उस जगह की, अपने टेबल की या अपने शेल्फ़ की आसानी से सफाई वगैरह कर सकते हैं। व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखें। वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, और कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट ज़रूर हमें दिया करें, कोई ना कोई अपना कमेंट बॉक्स में राय दिया करें। तो इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखें, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।